हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी ट्रिपल वन इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं फिर से आप लोगों को एक बैड न्यूज देने आई हूँ। मेरा जो चैनल है, मतलब मैंने उसका एडसेंस चेंज करने की कोशिश की, जिसकी वजह से ना एडसेंस लगा और ना ही मेरे चैनल पे अब ऐड आ रहा है। पता नहीं क्यों ये गलतियाँ मुझसे क्यों होती हैं, मुझे खुद ही नहीं पता। कहाँ मेरे दोनों चैनल मोनेटाइज थे, कहाँ मेरी एक बेवकूफ़ी की वजह से मेरी अर्निंग रुक चुकी है। और तो और अब मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने फिर सोचा कि इतनी मुश्किल हालातों से तो मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है, तो कैसे वो चैनल मुझे और दुख ना दे। तो रिलैक्स फील करते हुए मैं फिर से स्टोरी बोलने आई हूँ। मुझे थोड़ा दुख तो है, दुख क्या थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा, लेकिन ये चैनल मुझे कुछ ना कुछ या तो सिखा रहा है या तो मुझे आगाह कर रहा है। क्योंकि मैंने जो मिस्टेक की है, अगर मैं वो ना करती तो शायद चैनल होता, और अगर मैंने उस मिस्टेक को परसों ना किया होता तो मैं उसे किसी न किसी दिन ट्राई करती, क्योंकि मुझे चिल्ल मची हुई थी अंदर से कि मैं एक बार एडसेंस चेंज करूं। पता है, मैं एक बार तो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम लीव करने के बारे में भी सोच रही थी। मैंने सोचा कि फिर से मोनेटाइज कर लेंगे, लेकिन वो क्या है ना कि अब मुझे कुछ भी नहीं करना, मेरा चैनल जैसे चल रहा है मुझे चलाने देना होगा। और ये एडसेंस चेंज मुझे फालतू में ही पता नहीं क्या सोच के मैं करने चली गई। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मेरी स्टोरी टे और युंगी की, मतलब सॉरी, जो टेको की स्टोरी बीच में रुकी हुई थी, सेकंड पार्ट तक ही थी। अब जब ऐड बंद हो चुका है तो मैं उस स्टोरी को वापस से कंटिन्यू करूंगी और उस स्टोरी को मैं फुल करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास 1 महीने का टाइम है। तो 1 महीने में वो स्टोरी अपने आप कवर हो जाएगी और मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं उस स्टोरी को बिल्कुल भी ऐसे नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि यूट्यूब का सबसे मेन रीज़न होता है, मतलब सबसे मेन रूल यही होता है कि मोनेटाइज होने के बाद हम अपना खुद वीडियो नहीं देख सकते। और मेरे पास ये गोल्डन चांस है इस समय कि मैं अपनी अधूरी जो वीडियो पड़ी हुई है मैं उस स्टोरी को पूरा करूं, क्योंकि मेरे पास 1 मंथ का टाइम है। इस 1 मंथ में मैं आप लोगों को बिल्कुल भी बोर नहीं करना चाहती, इसलिए मैं टेको की स्टोरी भी इसमें दे दूंगी और इसे खत्म कर दूंगी। चैप्टर ज़्यादा नहीं, 10-12 पार्ट से दूंगी। तो फिर आप लोग उसके लिए रेडी रहिएगा, और जैसे टेंगी स्टोरी चाहिए तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है सुगर टाइगर एंड इनोसेंट बेबी। तो चलिए अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सुगर टाइगर स्टोरी मतलब कि सुगर डैडी। तो इस स्टोरी में हम देखते हैं कि हमारा टे बहुत ज़्यादा गुस्से में रूम में एंटर होता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है हमारी प्यारी सी युंगी पे, क्योंकि युंगी एक लड़के से बात कर रही थी और वो लड़का जो कि उसके क्लासमेट था, कुछ दिनों पहले वो सभी एक पार्टी में गए होते हैं। पार्टी में जो कि देने उसे साफ मना किया होता है, लेकिन ते की बात मानता ही कौन है। और अचानक उसका एक दोस्त दिख जाता है जो उसकी क्लास में पढ़ता था। वो युंगी के पास आकर उससे कुछ पूछने लगता है, तो युंगी सिर्फ उससे उस चीज का आंसर दे रही थी। ते की नजर उस युंगी पे ही होती है। युंगी जो कि बहुत ज्यादा ही चोट लग रही थी, बहुत ज्यादा स्वीट लग रही थी। अब ते जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में उसे लेकर घर आता है। घर आने के बाद वो 2-3 दिन तक युंगी से बात नहीं करता, और इसी तरीके दिन बीतते जाते हैं। एक दिन ते को देखती है युंगी कि वो गुस्से से उसके रूम में आ रहा था, मतलब अपने रूम में आ रहा था। युंगी पूछती है क्या हुआ? तो शायद ये तो मैं तुम्हें नोटिस कर रही हूँ, तुम कुछ बदले बदले से लग रहे हो।
ते कहता है व्हाट, मैं बदला हूँ? ओह, शायद तुम भूल गई हो कि तुम बदली हो, मैं नहीं। तुम्हें जो चीज मना करता हूँ वो चीज तुम क्यों करती हो? ते की बात पर युंगी कहती है अब मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो? क्या किया है तुमने? क्या नहीं किया ये पूछो। क्या जरूरत थी उस निखिल से बात करने की? मैंने उससे बात नहीं की। निखिल खुद आया था मेरे पास बात करने के लिए। तो ठीक है, गलती उसकी थी तो सजा भी उसे मिलनी चाहिए, इसलिए मार दिया मैंने उसे। युंगी कहती क्या? सच में तुमने उसे मार दिया? क्यों थे तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें मुझसे? मैं सोचती हूँ कि तुम अब बदल गए हो, लेकिन नहीं, मैं हमेशा गलत हो जाती हूँ। तुम्हें तो सिर्फ अपने मन की करनी होती है। हाँ हाँ, मुझे अपने मन की करनी होती है, क्योंकि मैं तुम्हें लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें देखे, कोई तुमसे बात करे या कोई तुम्हारे पास भी आए। ओह, तुम कितने ज्यादा एंग्री हो। जबकि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी हूँ, माय सुगर डैडी। और तुम मुझ पे इतना एंग्री क्यों हो रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? बोलो। क्या मैं तुम्हें सही से सेटिस्फाई नहीं कर पाती हूँ जो तुम मुझे बार बार एंग्री करते हो? ते उसे डेविल स्माइल के साथ कहता है अच्छा, तो तुम जानना चाहती हो कि तुम मुझे सेटिस्फाई कर पाती हो या नहीं? तो सुनो, तुम मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाती हो और मैं जा रहा हूँ लीसा के पास। क्योंकि उसे गुस्से से एक स्लैप मार के कहती है हाउ डेयर यू। हाँ, तो हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? ते उसे एक किस करके कहता है तो जली ना, जलन हुई ना? तो सोचो मुझे कितनी जलन होती है। मुझे भी जलन होती है, मैं भी एक इंसान ही हूँ। क्योंकि इसकी बात समझ के कहती है सॉरी, मैंने तुम्हें गलती से मार दिया। तो कहता है कि गलती से नहीं बेबी गर्ल, तुमने मुझे गुस्से में मारा है, अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। क्योंकि तुम्हें गुस्सा आ सकता है तो मुझे भी आ सकता है। तुमने जैसे मुझे पनिश किया, मैं अलग हटकर पनिश करूंगा, क्योंकि मेरी पनिशमेंट तुम अच्छे से जानते हो। क्योंकि उसे शायद से देखती है, उसे बहुत ज्यादा शाई फील हो रहा था। देखिए पनिशमेंट ऑफ कोर्स ते उसे प्यार करके देगा, और वो भी बहुत ज्यादा हार्डली। ते जो कि अपनी युंगी को लेकर बेड पर आता है और उसे कहता है कि अपने क्लोथ तुम खुद निकालोगी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। जितने फास्टली तुम इसे निकालोगी उतने फास्टली मैं अपना काम करके यहाँ से जाऊंगा, वरना फुल रात तुम्हें इसके लिए परेशान करूंगा और तुम्हें फुल पेन भी दूंगा। युंगी जो कि फुल स्पीड में अपने क्लोथ रिमूव कर रही थी, ते उसे देख के स्माइल करता है, क्योंकि उसकी एंजल हमेशा ही ऐसा करती है। उसे ते से बहुत ज्यादा डर लगता है। युंगी जो कि बहुत ज्यादा ही फास्ट अपने कपड़े को रिमूव कर चुकी थी। ते जो कि उसे देखता है, कहता है कि गुड, काफी कुछ सीख चुकी हो तुम, काफी कुछ जानने लगी हो मेरे बारे में, मुझे अच्छा लगा। तो चलो, अब क्लोथ तुम रिमूव कर ही चुकी हो तो अब खुद ही मेरे ऊपर आओ, मेरे क्लोथ को रिमूव करो और खुद को मेरे अंदर इन करो, मतलब मुझे खुद के अंदर इन करो। युंगी जो कि उसे देख रही थी, तो ते कहता है कि जल्दी, फास्ट, क्योंकि मैं बिल्कुल भी देरी बर्दाश्त नहीं करूंगा। युंगी जानती थी कि अगर ते को वो गुस्सा आ गया तो वो उसे और ज्यादा हार्डली पनिश करेगा, इसलिए युंगी जो कि जल्दी से ते के कपड़ों को रिमूव करके वही फेंक देती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है। अब वो कोशिश कर रही थी कि उसके अंदर जाए, बट वो अंदर कर नहीं पा रही थी। ते कहता है कि आखिर तुम कब सीखोगे? बोलो, इतने साल हो गए हैं शादी को, लेकिन तुम्हें ये चीज अब तक करनी नहीं आई। बातें तो बहुत कर लेती हो, तो ये सब क्यों नहीं सीख पाती हो? इनके गुस्से से कहती है कि ये सब मुझे नहीं आता, क्योंकि मुझे शाय फील होता है। ते कहता है अच्छा, तो ठीक है, ये काम मैं खुद ही कर लूंगा, लेकिन मूव तुम करोगे। तो इसके अंदर इन करता है युंगी जो कि
उसे दर्द हो रहा था। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। ते कहता है मूव। अब यंगी को और ज्यादा शाय फील हो रहा था। अब वो मूव कैसे करे? फिर भी वो मूव करने की कोशिश कर रही थी, बट उससे वो भी नहीं हो रहा था। अब वो ते को गुस्सा दिला रही थी। ते कहता है कि तुम्हें सच में ये भी नहीं आता? आखिर तो मुझे खुश क्यों नहीं कर पाती हो? यंगी कहती है अच्छा तो ये बात है, मैं जा रही हूँ। उठ के जाने वाली होती है, उससे पहले ही ते उसे फिर से बैठा देता है और ते उसके अंदर इन हो जाता है। ते जो कि फुल्ली हार्ड था, जब यंगी इसके ऊपर बैठती है तो उसे बहुत जोर से पेन होता है। इसी तरीके से ते अब खुद उसके अंदर इन और आउट करने लगता है और बहुत ज्यादा ही फोर्सफुली उसके साथ रोमांस करता है। यंगी जब थक जाती है तो उसे ते बिल्कुल नहीं छोड़ता। यंगी जो कि अब सुबह के टाइम में बेहोश हो चुकी थी क्योंकि वो ते को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। ते जो कि देखता है कि उसकी एंजल अब सो रही है तो वो उसे छोड़कर वॉशरूम में चला जाता है और एक गीला टॉवल लाकर उसे भी क्लीन कर देता है। यंगी जो कि कुछ नहीं कहती है। यंगी को फील हो रहा था कि ते उसे क्लीन कर रही है, इसलिए वो एक गिल्टी स्माइल करता है। इसी तरीके से हमारे ते यंगी अब एक दूसरे के और ज्यादा करीब आ चुके थे। लेकिन यंगी को अगर कोई भी आंख उठाकर देखे तो ते कैसे बर्दाश्त कर सकता है भाई? इसीलिए ते सामने से नहीं लेकिन यंगी के जाने के बाद उन सभी इंसानों को खत्म कर देता है जो यंगी के करीब आते हैं, चाहे वो कोई भी हो। हम देखते हैं कि हमारा ते बड़े प्यार से डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है। यंगी जो कि उसके पास आती है और उसे टीज करने वाली होती है क्योंकि आज ते के मॉम डैड आए थे तो वो सब डिनर एक साथ कर रहे थे। इस तरीके से हमारी यंगी को थोड़ी सी शरारत सोचती है। वो अपनी हैंड को ते के पास लेकर जाती है। ते जो कि बैठा होता है तो उसे फील हो रहा था कि उसके पार्ट पर कोई मूवमेंट कर रहा है। ते जो कि यंगी के हाथ को देखता है, फिर यंगी को। यंगी आराम से अपना खाना खा रही थी। ते जो कि अब हार्ड हो चुका था, यंगी यंगी उसे फील कर पा रही थी क्योंकि पैंट के ऊपर से ऑब्वियस सी बात है पता चलता है। ते जो कि अब उसे मौन करना था, अब वो कैसे करे? यंगी जो कि बहुत जोर से उसे पकड़ती है जिससे ते का चम्मच नीचे गिर जाता है। तो ते के डैड कहते हैं क्या हुआ बेटा? ते कहता है कुछ नहीं, ऐसे बोलकर वो अपने चम्मच को लेने नीचे झुकता है और यंगी के थाइस पे बाइट कर लेता है। यंगी क्योंकि कुछ नहीं बोलती है, उसे बहुत ज्यादा ही जोर का मौन करना था लेकिन मॉम डैड होने की वजह से कुछ नहीं कहती है। इसी तरीके से ते के मॉम डैड डिनर करके चले जाते हैं। ते यंगी को लेकर बेडरूम में आता है और कहता है बहुत ज्यादा तो मैं शरारत सोच रही थी। चलो ऐसे कह के वो बिस्तर पर लेकर जाता है और उसे बहुत जोर से किस करता है और एक ही बार में उसके सारे कपड़े फाड़ कर फेंक देता है और वो उसके थाइस को देखते जहाँ उसने बाइट किया था वहाँ पर एक निशान पड़ चुका है। अब बहुत ज्यादा इविल स्माइल करके फिर से यंगी के थाइस पे बाइट करता है। यंगी जो कि फुल्ली हॉट हो चुकी थी, अब उसे ते को फील करना था बट ते उसे टीज कर रहा था। इसी तरीके से 20 मिनट बाद यंगी जो कि फुल्ली सरेंडर हो चुकी थी, अब उसको ते चाहिए था किसी भी कीमत पर, इसलिए वो बहुत ज्यादा ही डिस्परेट हो रही थी। अब वो ते को खुद लटाकर उसके ऊपर आती है और खुद ही उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। ते को बहुत ज्यादा ही खुशी होती है क्योंकि पहली बार यंगी ने ये सब किया और उसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। इसी तरीके से इंटीमेट होते होते उन लोगों को सुबह हो जाती है और ये दोनों आराम से सो रहे थे और एक दूसरे की बाहों में। ते के मॉम डैड को भी सब कुछ पता चल चुका था क्योंकि वो लोग ते के एक्सप्रेशन और यंगी के एक्सप्रेशन से समझ पा रहे थे कि टेबल के नीचे क्या चल रहा है। यंगी जो कि अब बहुत ज्यादा शाय फील कर रही थी, वो ते से नजर तक नहीं मिला पा रही थी, इसलिए वो अपने साथ ब्लैंकेट लेकर वॉशरूम जाती है और फ्रेश होकर बाहर आती है और फिर से बेड पर सो जाती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था।
तो आर्मी आप लोग बताओ, आप लोगों की स्टोरी कैसी लगी और हमारे पे आई होंगी कैसे लगे, तो कमेंट करते रहिए। सरांगी आर्मी, लव यू सो मच। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए और प्रे करिए कि इस बार कोई गलती मैं ना करूं, क्योंकि जिस तरीके से मैं गलती कर रही हूँ उस हिसाब से मैं एक पागल लग रही हूँ। तो आप लोग प्लीज प्रे करिएगा और प्लीज मुझे सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि मैं सच में एक पागल हूँ। मैंने अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है, तो अब उस चोट पे मरहम लगाना है मुझे 1 महीने बाद। अब भगवान से यही प्रार्थना है कि इस बार कोई मिस्टेक ना हो मुझसे और मैं जो कि आराम से अपने काम को कर पाऊँ। तो आप लोग भी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिएगा, मुझे बस मोटिवेट कर दीजिएगा बस, कि मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी फैमिली ऑलरेडी कर चुकी है। लेकिन फिर भी पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, मुझे तकलीफ होती है कि मैं हमेशा ऐसे उल्टी सीधी हरकतें कर देती हूँ। तो सरांगी आर्मी, लव यू सो मच और आप लोग सपोर्ट करते रहिए।